प्रिय साथियों, तो लीजिए एक बार हम फिर से मिलते हैं। किसके लिए? एक लंबा सफ़र तय करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं। और मेरा मतलब वो लंबा सफ़र क्या है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की। हाँ जी, आरपीसी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, यूँ तो मैं आपको इसी चैनल पर, सीएमपी चैनल पर पूरा करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम नई वैकेंसी के हिसाब से, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ, तो नई वैकेंसी आए हम उसका वेट नहीं करें और हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही के कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। मैं आपके लिए तैयार हूं और आज से मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर जो कॉमन सिलेबस, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी, कॉमन सिलेबस लेकर के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं खास तौर से सबसे पहले ग्रेजुएशन वाला पार्ट ले रहा हूं। और ग्रेजुएशन वाले पार्ट के अंदर में एक एक जो बुक है, मेन जो कंटेंट को पूरा करती है, उससे स्टार्ट करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहले किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, वो सभी भी प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि जो पुराने हमारे साथी हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से मेरा साथ दिया, इस चैनल का साथ दिया और इस चैनल ने उन सभी साथियों का साथ दिया, और उन्होंने सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया आरपीसी का, उसके अंदर भी उन्होंने अच्छा काम किया है इस चैनल से जुड़े रहने की वजह से और इसका कंटेंट पढ़ने की वजह से। साथ ही फर्स्ट ग्रेड वाला जो एग्ज़ाम दिया उसके अंदर भी अच्छा काम किया और रिजल्ट अवेटेड है। हमने हमारा कर्म किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, हम बिना किसी औपचारिकता के अब हम स्टार्ट करते हैं। शर्त ये कि मैं आपके लिए लगातार लगूंगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। और इस बार कुछ नया कैसे? देखिए, कंटेंट लगभग हर चैनल पर किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। इस बार मैं जो नया क्या करने जा रहा हूं वो आप सुन लें। नया ये है कि कंटेंट तो मैं सब स्टार्ट करूंगा ही, सारा लूंगा ही। उस कंटेंट में से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं कंटेंट, फिर भी गलत कैसे हो जाते हैं, मैं वो क्वेश्चन लेकर के भी आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, फिर भी हम एग्जाम में कंफ्यूज हुए तो क्यों हुए। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम कंटेंट की तह तक जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी डीपली पूछा जा सकता है। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट। ग्रेजुएशन के अंदर सबसे पहले जो आपका है, मेरे पास में ये आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, नया वाला, जो मैं पूरा का पूरा यूँ तो करा चुका हूँ। ये आपका सिलेबस है और इसके अंदर मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट जो है सबसे पहले ले रहा हूँ। और इसके अंदर आपके दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सबसे पहले, और इसके अंदर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स। देखिए, मैं टॉपिक छोटा लूँगा, लेकिन उसके बारे में जो चीज़ें जितनी है वो सारी क्लियर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप थ्योरी का। जिसको अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है ग्रुप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समूह। देखिए, यूं आपने पढ़ रखा है, ठीक है, और पहले पढ़ा होगा, बहुत सारे भूल भी गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बिना किसी लाग लपेट के जो डायरेक्ट बात करूंगा। ग्रुप इट मीन्स एक बीजीय संरचना जी स्टार, इसको हम ग्रुप कहेंगे, जिसमें जी क्या है? एक सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी, और स्टार जो है आपके वो क्या है? संक्रिया है, ऑपरेशन, जो आपको हर सवाल में अलग अलग दी होगी। अब इस स्टार संक्रिया के बिना जी केवल एक सेट कहलाएगा, वो समूह नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहली बात, इसके अंदर समूह होने के लिए हम एक एक काम करते हैं। देखिए, G1
G1 का मतलब क्या होगा कि हमारे ये जो स्टार संक्रिया है ये आपके क्या होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए, एसोसिएटिव। ध्यान देना, सहचारी यानी कि एसोसिएटिविटी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर एवरी ABC belongs to G, this implies A star B star C equal to A star B स्टार C, यानी इसके अंदर पहले इन दोनों के बीच संक्रिया कराएं तो वो इन दोनों के बीच पहले संक्रिया कराने के बराबर हो जाएगा। कॉमन बात है, आप जानते हैं। G2 की बात करें हम तो G2 के अंदर आपके आता है स्टार संक्रिया के लिए आपके क्या होना चाहिए, आपके तस्मक अवयव होना चाहिए, आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट ई चाहिए। देखिए बहुत खास बात, तो इसमें क्या होता, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार ई बराबर ए आ जाना चाहिए। मतलब तस्मक जो है ना अवयव होता है, उसकी संक्रियापन किसी एक जी के एलिमेंट से कराएं तो वापस वो ए आ जाए। फिर G3 की बात करें तो G3 में क्या होता, जो स्टार संक्रिया है इसके लिए आपके प्रतिलोम होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना, इनवर्स एलिमेंट। और इनवर्स एलिमेंट को मैं हमेशा y से लिखता हूँ, ए बी नहीं लिखता हूँ। बहुत सारे ए एंड बी ले लेते हैं तो पास कन्फ्यूज़न करते हैं, मैंने हमेशा इसको y से ही लिखा है। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए y सच देट ऐसा होना चाहिए, पहले इसको y बिलोंग्स टू कर देते हैं, y भी जी में ही होना चाहिए, सच देट ऐसा होना चाहिए कि ए स्टार वाई बराबर वाई स्टार ए। यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है, दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना, उल्टा सीधा भी हो सकता है। वाई स्टार जी बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तस्मक अवयव। इसी के लिए प्रतिलोम की बात आ गई है। फिर बात करते हैं अपन चौथा G4। देखिए जनरली इसके अंदर हमारा समूह पूरा हो जाता है। इसको हम जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी हो वो आपके समूह कहलाएगा, या यूं कहें कि स्टार संक्रिया के लिए समूह कहलाएगा। लेकिन जैसे ही चौथा और आएगा तो वो होता है क्रम विनिमयता। मतलब क्या होता है इसमें, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ठीक है ना। मतलब सीधी सीधी बात है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो ये क्रम विनिमय कहलाएगा। अब अगर जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी शामिल हो G1, G2, G3, G4, ठीक है ना, तो उस केस में ये सारी प्रॉपर्टी होगी तो आपके ये G स्टार जो है वो क्या कहलाएगा, एक आबेली समूह, आबेलियन ग्रुप। ध्यान देना, ठीक है। जिसमें जैसे ही ये चीज शामिल होती है क्रम विनिमयता वाली बात, तो ये आबेली समूह कहलाता है, ठीक है। बाकी अगर ये तीन ही हो तो ये आपके क्या कहलाता है, ओनली समूह। ये आपको ध्यान देना। अब इसके अंदर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे, तो एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सी बात ले लूं, मैंने ले लिया सपोज n और प्लस, ये आपके एक समूह है नहीं है या नहीं इसकी जांच करनी। n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, g की जगह हमने अब समुच्चय ले लिया है, ठीक है। अगर हम G1 की बात करें, ठीक है,
तो G1 के अंदर क्या है, एसोसिएटिविटी, यानी इसमें से 3 एलिमेंट लोगे, ठीक है, और 3 एलिमेंट को आप जैसे 1 2 3 इन तीनों को ले लो आप, और आगे पीछे इनको कैसे भी जोड़ो भले ही। देखो चलो मैं इसको पूरा प्रोसेस ही ले लेता हूँ। जैसे 1 2 3 बिलोंग्स टू G, नहीं, अब हमने क्या ले लिया, N। तो आप देखो कि 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, दोनों आ रहे हैं, तो ये सहचारी है, ध्यान देना, है ना, एसोसिएटिव है। अब अगर अपन G1 G2 की बात करें तो ध्यान देना तस्मक अवयव आ रहा है, ठीक है। तस्मक अवयव को अपन ई से लिखते हैं, और आपको मालूम है कि प्लस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव क्या होता, 0। ध्यान देना, बहुत खास बात है, अब समझने वाली बात यहाँ आ चुकी है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में ये परिभाषा क्या कह रही है कि कोई संख्या ले और उसके अंदर क्या जोड़ें कि वही आ जाए। जोड़े क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लस ले रखा है ना, तो प्लस जोड़ने पर तो हम जानते हैं कि इसके अंदर हम जैसे कोई संख्या ले लें 2 बिलोंग्स टू N, ठीक है, और फिर अपन कहें कि 2 + 0 = 2 = 0 + 2, तो इस प्रॉपर्टी को तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? यहाँ 0 नॉट बिलोंग्स टू N, तो हमारा मामला यही खत्म हो गया। N प्लस जो एक बीजीय संरचना है ये आपके समूह नहीं है। अब मैं इसकी जगह अगर चेंज करूं, इसकी जगह में N की जगह अगर मैं W कर देता हूं, W 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं, है ना, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर क्या, होल नंबर्स। अब इस केस में ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर काम कर रही है। देख लो आप, 0 भी इसके अंदर हमारे आ रहा है। अब यहाँ पे N नहीं रहेगा, W रहेगा, यहाँ पर भी W रहेगा। तो देखिए ये G2L हो गया। अब हम बात करें G3 की। G3 क्या था? प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम का मतलब ये हुआ कि अपने को जैसे y निकालना, तो इसके अंदर सिस्टम क्या है, हम कोई संख्या ले लें 2 और प्लस, और y की जगह अपन y अपने को ज्ञात करना है ना। जैसे मैंने ये लिया ना, ये यहाँ पर a की जगह मैंने क्या ले लिया, 2। क्यों? क्योंकि w में होता है और y हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और मालूम है आपको इसके लिए तस्मक अवयव क्या होता है, 0। तो ये y = आपके क्या आ गया, -2। ये आपके इसके तस्मक नहीं, प्रतिलोम। ये तस्मक हुआ था, ये प्रतिलोम आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ फिर से एक गड़बड़ हो गई, y क्या आया, -2। हमारी कैलकुलेशन तो बैठ गई, लेकिन वापस अगर देखें तो ये मामला फिर गड़बड़ हो गया, यानी कि W+ भी एक समूह नहीं है, ठीक है। अब तो फिर अपन ऐसा क्या करें कि ये समूह बन जाए? तो हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे W की जगह क्या लें, W की जगह अपन इंटीजर नंबर ले लें, Z, या मतलब पूर्णांकों का समुच्चय ले लें, ठीक है। तो पूर्णांकों का समुच्चय लिया, तो अब आप देखो कि ये यहाँ Z हो जाएगा, ये यहाँ Z हो जाएगा, और यहाँ Z हो जाए, तो अब यहाँ पर देखो -2, तो ये आपके Z हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ तक G1 G2 G3, इसका मतलब ये G नहीं, अब कौन सा N है अपने, Z+ क्या है, एक ग्रुप है। ये अपन ने ग्रुप की पहचान कर ली। अब एक चीज बात करें हम, हमारे एक चौथी प्रॉपर्टी और जो है वो रह गई है, वो आबेलन वाली, क्रम विनिमय वाली। अगर हम देखें कि जैसे मान लो मैंने -4 और 2 ले लिया, ठीक है, बिलोंग्स टू Z, तो उस केस में आप देखो कि -4 + 2 = 2 + -4,
दोनों एलो है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे Z प्लस क्या हुआ, एक अबेलियन ग्रुप है। ये आपके ग्रुप की पहचान करने का तरीका। तो ग्रुप में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर एक बात और है, अगर आपको ये काम अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप ग्रुप में इसको शेयर भी करें अपने साथियों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट लगातार मिलेगा। मैं पूरा कोर्स पहले करवा चुका हूँ, मैं फिर से नया शुरू कर रहा हूँ, तो पक्की बात कि पहले से इसमें कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ कि अब अगर इसमें कुछ जो वर्ड आते हैं, नंबर 1 लूप। अब ये लूप क्या है? आप देखें कि जी स्टार जो संक्रिया है, इसके अंदर अगर आपके तस्मक अवयव विद्यमान हो, आइडेंटिटी, ठीक है ना, एलिमेंट अगर हो, तो उस केस में ये लूप कहलाता है। दूसरी बात अगर अपन करें सेमी ग्रुप, जो अक्सर पूछा जाता है, ध्यान देना, सेमी ग्रुप अगर जी स्टार के अंदर आपके सहचारी हो, अगर वो सहचारी मतलब एसोसिएटिव, ठीक है ना, एसोसिएटिविटी अगर इसमें शामिल हो, ठीक है ना, केवल एसोसिएटिव, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता। और तीसरी बात इसमें आता है मोनोइड। मोनोइड कब कहलाएगा जी स्टार? ध्यान देना, जब इसके अंदर ओनली इसका तस्मक अवयव हो। ध्यान देना, इसके अंदर तस्मक अवयव हो तब ये मोनोइड कहलाएगा, ठीक है? तस्मक के साथ मतलब सहचारी भी हो और ये दोनों हो तब ये मोनोइड कहलाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? लूप में केवल तस्मक और मोनोइड के लिए ये दोनों चीजें इसमें एलो हो जाएगी। तो ग्रुप से संबंधित मैंने बेसिक जानकारी आपको इसके अंदर दे दी है। क्या क्या आपको इसके अंदर ध्यान रखना है ताकि आपको ग्रुप प्रूव करना आ जाए। हमारे पास में यहाँ बस इस जी स्टार की जगह हमारे जो बदलेगा वो स्टार और जी दोनों बदलेंगे और कुछ भी नहीं बदलेगा। ये है हमारे जी का मामला। नेक्स्ट में हम इसके सब ग्रुप और ऑर्डर, ग्रुप की ऑर्डर, एलिमेंट की ऑर्डर, ये सब लेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को करना न भूलें। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।